जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद योगेंद्रपाल में। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं बोर्ड मास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारे सरलीकरण में आता है, जिसे सॉल्व करने के लिए हमें एक रूल आना चाहिए। उसे कहते हैं हम बोर्ड मास का रूल, जो हमें सरलीकरण को करने में, जो हमें सिंप्लीफिकेशन को करने में बहुत काफ़ी हेल्प करता है। अगर हम इस रूल को नहीं जानते तो हम जो सरलीकरण होता है उसे समझ लेना कि हम गलत कर रहे हैं। अगर आप ये रूल जानते हैं तो आपसे कभी भी सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने लिख रखा है बोर्ड मास। देखिए, ये रूल है बोर्ड मास। बोर्ड मास का मतलब आपको समझ लेना चाहिए पहले क्या है। तो दोस्तों, मैं क्या कह रहा था कि इसमें आपको क्या करना होता है। इसमें देखिए, आपको ये जो बोर्ड मास लिखा हुआ है इसका आपको पहले मतलब समझ लेना है। देखिए क्या है इसमें। देखिए, इस वाले बी का मतलब होता है ब्रैकेट यानी कि कोष्टक। देखिए, जब कभी भी इसका मतलब क्या है, ये बी सबसे ऊपर ही क्यों रखा है मैंने, इसका मतलब होता है कि अगर आपको कहीं भी ब्रैकेट दिख जाए, कोष्टक दिख जाए। कोष्टक हमारे चार प्रकार के होते हैं: रेखिक, छोटा, मंझला और एक बड़ा। तो आपको क्या करना है कि जब कभी भी आपको कोष्टक दिख जाए तो सबसे पहले कोष्टक को हल करना है। अगर कोष्टक नहीं है तो उसके बाद आपको का को सॉल्व करना है। जैसे देखिए, यहाँ पर का दे रखा है तो सबसे पहले आपको इसको ही सॉल्व करना होगा। और उसके बाद आपको डिवाइड को भाग यानी कि भाग को सॉल्व करना है। उसी तरह से उसके बाद एम फॉर मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है। उसके बाद ए फॉर एडिशन यानी कि जोड़ को सॉल्व करना है। उसके बाद आपको सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव को सॉल्व करना है दोस्तों। तो यानी कि इसमें ये जो आपको क्रम है वो किस तरह से याद होगा, वो याद होगा बोर्ड मास से। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्सट्रैक्ट। तो ये आपको ये याद रखना है। तो देखिए, यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे कि ये किस तरह से काम करता है, ये रूल क्या है और किस तरह से काम करता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक एक क्वेश्चन ले रखा है जिसमें कहा गया है कि 24/8 गुणा 3 + 9 - 7 का 7। अब देखिए, आपको ये किस तरह से करना है। देखिए, आपको सबसे पहले इस फॉर्मूले पे आ जाना है जो भी हमने बताया था, वो है बोर्ड मास। वो क्या है दोस्तों, बोर्ड मास। क्या है, बोर्ड मास। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, हमें ब्रैकेट। तो देखिए, क्या यहाँ पर आपको कहीं ब्रैकेट दिख रहा है, यहाँ पर आपको कहीं ब्रैकेट दिख रहा है क्या, कहीं आपको यहाँ पर ब्रैकेट दिख रहा है क्या। तो आप कहेंगे कि जी नहीं दिख रहा। तो यानी कि यहाँ पर ब्रैकेट है ही नहीं, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट को छोड़ देंगे। क्या कर देंगे, ब्रैकेट को छोड़ देंगे। उसके बाद किसकी बारी आती है, उसके बाद बारी आती है ऑफ की यानी कि का की। तो देखिए, यहाँ पर इस सवाल में आपको कहीं का दिख रहा है तो आप कहेंगे कि जी ये का यहाँ है। तो आपको इसके पास वाली दोनों संख्याओं को ले लेना है, यानी कि एक आगे वाली और एक पीछे वाली। तो यहाँ पर किस तरह से करेंगे, देखिए, हम सिर्फ काम किस में कर रहे हैं, यहाँ पर हम सिर्फ का को ही सॉल्व कर रहे हैं। तो इस वाली संख्या को हमें ज्यों का त्यों रखना होगा, यानी कि इससे हमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी होगी। इसे हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, इसमें हमें कोई भी बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, यहाँ पर 24/8 गुणा 3 + 9। अब देखिए, इसके आगे क्या चिन्ह है, माइनस। तो यहाँ पर हमें माइनस और लगाना होगा। देखिए, अब आपको ध्यान रखना है कि इस का मतलब जो होता है, इस का मतलब हमेशा गुणा होता है। क्या होता है दोस्तों, वो होता है गुणा। क्या होता है, गुणा। तो अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच में इसे किसका चिन्ह मानेंगे, गुणा का। तो यानी कि इस का की जगह पर क्या चिन्ह हो जाएगा हमारा, गुणा। तो जब हम अब यानी कि अब हमने गुणा का चिन्ह लगा दिया, तो अब इस का को हटा दें। तो हम इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, गुणा, क्योंकि इन दोनों का मतलब होता है गुणा। तो इन दोनों का भी क्या करना होगा, हमें गुणा। तो जब 7 का गुणा 7 में करेंगे तो वो कितना आता है, 49। तो हमने यहाँ पर 49 लिख लिया। ये समझ में आया कि अभी हमने क्यों किस तरह से किया। कि का मतलब होता है गुणा और गुणा का मतलब हमने आपस में गुणा कर लिया है। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पर, 49 यानी कि 49 आ गया। अब देखिए, अब आपको क्या करना है। अब आपको ये एक सरलीकरण के रूप में दिख रहा है। अब देखिए, फिर से आपको ये क्या करना है, फिर से इस फॉर्मूले को देखना है, क्योंकि बोर्ड मास के रूल को देखना है कि बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्सट्रैक्ट को आपको देखना है दोस्तों। तो फिर क्या करेंगे हम, देखिए, अब देखिए, क्या इसमें आपको कहीं ब्रैकेट दिख रहा है, तो आप कहेंगे कि जी नहीं है। ऑफ ऑफ भी अब इसमें नहीं रहा है। तो अब इस बारी किसकी आती है, अब बारी आती है डी की, यानी डी फॉर डिवाइड की। देखिए, आपको अब आपको देखना है इसमें क्या का, आपको कहीं भी इसमें भाग का चिन्ह दिख रहा है
तो आप कहेंगे कि जी यहाँ पर हमें भाग का चिन्ह दिख रहा है। तो हमें सिर्फ कुछ भी करना है वो सिर्फ हम यहाँ तक ही करेंगे और बाद बाकी को हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, यानी कि बाद बाकी को हम ज्यों का त्यों सेम उतार देंगे। तो चलिए करते हैं। तो 8 का भाग हमें देना है 24 में। तो 8 का भाग जब हम 24 में देते हैं तो कितना आता है, वो 3 आता है, यानी कि इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब देखिए इसके पीछे क्या है, गुणा 3। तो देखिए यानी कि हमने यहाँ पर तक ही काम किया है, इस गुणा 3 से कोई कुछ भी नहीं किया, तो इसे हम जो का त्यों लिख देंगे। तो ये यहाँ पर क्या होगा, गुणा 3 प्लस, देखिए इसे पीछे वाले को सेम सेम उतार देना है। उतार दिया सेम, यानी कि हम जहाँ पर काम करते हैं सिर्फ वहीं पर ही बदलाव करते हैं, बाकी कहीं भी जगह पर बदलाव नहीं करते, नहीं हमें ज़रूरत होती है। अब देखिए ये फिर से हमें मिल गया। अब हमें फिर से इसी रूल को देखना है, क्या इसमें ऑफ है, यानी कि क्या इसमें कहीं ब्रैकेट है, नहीं है, ऑफ है, नहीं है, डिवाइड है, नहीं है। फिर उसके बाद बारी आती है मल्टीप्लाई की। देखिए क्या इसमें कहीं मल्टीप्लाई है, तो तुम कहेंगे कि जी यहाँ है गुणा का चिन्ह, तो क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे। तो 3 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आता है, 9। यहाँ पर बदलाव किया है तो यहीं लिखेंगे सिर्फ, बाद बाकी को सेम उतार देंगे दोस्तों। उतार दिया, फिर दोबारा से मिल गया हमें ये, फिर से यही हमें फॉर्मूला देखना है, क्या इसमें ब्रैकेट है, नहीं है, ऑफ है, नहीं है, डिवाइड है, नहीं है, मल्टीप्लाई है, नहीं है, तो क्या इसमें एडिशन है। तो आप कहोगे कि जी यहाँ है, देखिए ये चिन्ह लगा हुआ है एडिशन का। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 9 और 9 कितना हो गया, 18 माइनस 49 हो गया। क्योंकि इनसे हमें कुछ किया ही नहीं है तो इसे हम सेम सेम लिख लेंगे दोस्तों। अब देखिए अब आपको क्या करना है, अब देखिए अब फिर से देखना है आपको, क्या इसमें ऑफ है, ब्रैकेट है, नहीं है, ऑफ है, नहीं है, डिवाइड है क्या इसमें कहीं, नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है, एडिशन भी नहीं है। यहाँ पर क्या है, आप सब्सट्रैक्ट, यानी कि यहाँ पर हमें अब घटाव करना है। देखिए क्या आपको कहीं इसमें घटाव का चिन्ह दिख रहा है, तो आप कहेंगे कि जी यहाँ पर हमें घटाव का चिन्ह दिख रहा है। अब देखिए आपको इसमें घटाना कैसे है, देखिए क्या 18 में से आप 49 को घटा सकते हैं, तो आप कहेंगे कि जी हम 18 में से 49 को नहीं घटा सकते। इसे किस तरह से समझिए, जैसे कि आपके पास 18 रुपये हैं और आप पे किसी के 49 रुपये उधार हैं, तो क्या आप उससे हम हिसाब चुकता कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि जी नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे कि हम इन उल्टे घटा देते हैं, यानी कि 49 में से हम 18 को घटाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों, यानी कि अब हम 49 में से 18 को घटाएंगे। तो घटाएंगे तो 9 में से 8 गया 1, 4 में से 3 गया तो 3, यानी कि यहाँ कितना आया 31। अब आपको ध्यान रखना है कि ये 31 किसका आया है। देखिए मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर आपकी जेब में 18 रुपये हैं और आप पे किसी के 49 रुपये उधार हैं, तो आप जब उसे 18 रुपये दे देंगे तो आप पे उसके कितने रुपए उधार बचेंगे, तो आप कहोगे कि 31 उधार बचे। उधार के लिए हम हमेशा माइनस का चिन्ह लगाते हैं, तो माइनस का 31 इस सवाल का आंसर हो जाएगा दोस्तों। इतनी बात समझ में आई। एक और, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, इससे कि हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी ये समझ में आया कि नहीं, क्या आपने ये पहले कभी पढ़ा था इस तरह से। अगर समझ में आया हो तो लाइक का ज़रूर कर देना दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।